Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उन्हीं से थोड़ी सी कम सोच मैं आज अपनी उम्र के जवानों में भी देख रही हूँ। मतलब मैं कहूँ कि कितना पढ़ ले, कितना बढ़ ले, लेकिन जवानों के भीतर से ये जातिवाद वाली सोच या कास्टिज्म या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली सोच ये ख़त्म नहीं हुई है। और क्या आप इसे मानते हैं कि इसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि मैं इसे कहूँगी ये संभवतः बड़ा मुश्किल है। पिछले इतनी देर से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने पूछा किसी को नहीं है, किसी को नहीं पता होगा कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, किसी को जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये काम होते चले जाएंगे। जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, हम बहुत सम्मान से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन जब हम समाज का हिस्सा बनते हैं तो हमें तब मालूम चलता है कि मैं उस जाति की हूँ, वो उस जाति के हैं, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं। फिर हम इस तरह वाले दायरे में चले जाते हैं। और ये जो दायरा है वो मेरी उम्र की लड़कियां भी, मेरी उम्र के लड़के भी, वो सब इस दायरे को झेल रहे होते हैं। सब इस दायरे पे प्राउड फील भी कर रहे होते। होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है, एक तो ऊंची जाति का कॉन्फिडेंस होता है, एक शर्म महसूस कराई जाती है वो काबिल को कि वो पिछड़ी जाति से है। तो आज का जो यूथ है, मैं देख रही हूँ कि अब कास्टिज्म को लेके उनमें किसी भी तरह का असर नहीं है। वो जो एक गाँव में बैठे बुजुर्ग मैं देखती थी कि वो दिखाते थे इस जात के हैं, इनको ऊपर नहीं बिठाना, इनको अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाना। उन्हीं से थोड़ी सी कम सोच मैं आज अपनी उम्र के जवानों में भी देख रही हूँ। मतलब मैं कहूँ कि कितना पढ़ ले, कितना बढ़ ले, लेकिन जवानों के भीतर से ये जातिवाद वाली सोच या कास्टिज्म या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली सोच ये ख़त्म नहीं हुई है। और क्या आप इसे मानते हैं कि इसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि मैं इसे कहूँगी ये संभवतः बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये संभवतः बहुत आसान है और होगा। देखिए, जो पुरानी रूट्स हैं उसके अंदर तो जातिवाद बहुत गंदे लेवल पे भरा हुआ है और उसका असर बड़े बड़े रूप में दिखाई भी देता है। लेकिन जो बच्चे अब पढ़ लिख गए, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लग रहा था तो हमारे साथ एक लड़का था, हम उसको अजगर कह के बोलते थे। हमारी क्लास में पढ़ता था और वो मुस्लिम बच्चा था। मुझे 8-9 महीने जब मेरे बीत गए ना उसके साथ, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये बच्चा मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की कभी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक दिन गलती से उसका रोल नंबर मैंने देख लिया, जो एग्जाम होता है उसका, उसमें उसका नाम लिखा हुआ था मोहम्मद कुछ करके। मैंने उस दिन उसको पहचाना कि अरे ये तो मुस्लिम बच्चा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो यूथ है ना, आपके आसपास भी जो काम कर रहे होंगे, पहला आदमी होगा ना, तो जैसे मेरी जगह अगर वो इंटरव्यू दे रहा होता तो फिर वो ये कहता छोरी कौन सी जात की है, सबसे पहला सवाल ये होता। लेकिन क्या हम पिछले इतनी देर से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने पूछा किसी को नहीं, क्योंकि जो यूथ है उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज की। आप किसके साथ रह रहे हैं किसी को नहीं पता होगा कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, किसी को जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये काम होते चले जाएंगे। हमारा भी ये परसेप्शन होता था, खासकर रिलीजन को लेके बहुत होता था। तो अभी भी हमें कोई मुस्लिम अगर दोस्त मिल जाता है तो हम उसके साथ मजाक में कह देते हैं कि तुम्हारा बढ़िया यार, तुम 3-3 4-4 ब्याह कर लोगे, हम हमारे लिए बेकार, हम तो एक में फंस गए। लेकिन मैंने अपने जितने भी दोस्त देखे हैं ना, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने एक से ज्यादा कहीं शादी की हो या उनके पेरेंट्स ने शादी की होगी। तो जैसे जैसे पढ़ते लिखते चले जाएंगे तो ना तो वो मुस्लिम इस चीज में जाते, ना जाति वाला कोई जाता, ना हम कोई जाते। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इन सारे जालों को काटेगी, काट रही है। और आने वाली जो 10 साल के बाद जो जनरेशन होगी वो पूरी तरीके से जाति भूल चुकी हो।